आज बात होगी हिंदुत्व की, बात सनातनियों की, बात धर्म संसद की, बात कट्टरपंथियों की, बात मौलाना के वक्फ बोर्ड की। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं मौलाना की आवाज के साथ। मैं महेंद्र प्रजापति। हिंदुओं की बात आबादी के बाद हिंदुओं के खिलाफ हो रहे ग्लोबल साजिश की। जी हाँ, हिंदुओं पर संकट है दुनिया भर में। जी हाँ, दुनिया भर में जुल्म हो रहा है। जहां पर कट्टरपंथी हावी है वहां पर हिंदुओं की दुर्दशा नरक से कम नहीं। हिंदुओं की इस हालत पर सिर्फ हिंदुस्तान साधु चिंतित नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी इस बात से इंतखाब हो रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात से कोई अछूता नहीं। इस्लामी देशों में क्या होता है, जगह जाहिर है कनाडा और ब्रिटेन में इस कैंप को हिस्सा लेकर गजवाए हिंद की साजिश को झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप की वापसी के बाद से ही हालात बदलने की उम्मीद। वहीं भारत ने भारत के हिंदुओं की रक्षा के लिए साधु संतों के सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। हालांकि कुछ कट्टरपंथी और मौलाना है जिनके सीने पर सांप लूट रहा है, घबराए हुए हैं, मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। चुनावी रैलियों के दौरान नफरत नारे भी लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड की मांग से किससे दिक्कत हो रही है? जब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड में क्रिश्चियंस को लाने के लिए कैथोलिक चर्च है, फिर सनातन बोर्ड की मांग से किसे परेशानी हो रही है? इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद जनता के सवाल और उसी पर चर्चा। दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। कई मुल्कों में जहां पर कट्टरपंथी शक्तियां हावी है वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। दिनों दिन घटती हुई हिंदुओं की संख्या इस बात को साफ संकेत दे रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा और ब्रिटेन हिंदुओं के खिलाफ रोजाना षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस बात को हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क की बात बताई गई है। इस बात को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सबसे ताकतवर मुल्क की नई सरकार की बखूबी मानती है। ये वजह है अमेरिका के ट्रंप की वापसी के बाद बांग्लादेश में खलबली मची है। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमले की तीखी निंदा की है। ट्रंप अमेरिका ने सबसे पहले बड़े नेता है जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बयान दिया था। ट्रंप ने इसके लिए बाइडेन प्रशासन जिम्मेदार ठहराया था। यूएस इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी कबाड़ ने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर पाकिस्तान में बांग्लादेश जमकर लताड़ लगाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के संसद सदस्य होने के नाते मैं बांग्लादेश हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों के खिलाफ मैं प्रस्ताव लाना चाहूंगा। हिंदुओं पर संकट के बादल सिर्फ दुनिया के दूसरे मुल्कों में ही नहीं हिंदुस्तान में भी मंडरा रहे हैं। इस बात को लेकर चिंतित यही वजह है कि सनातन बोर्ड बनाने की आवाज मुखर हो रही है। मैं गजवा हिंद की नहीं, अगर हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की, क्योंकि ये देश शुरू से लेकर आज तक ही भारत की पहचान में भगवा हिंद ही कहलाया है। जैसे कि राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा और जितनी बातें कहूं भगवा, तो ये गजवा हिंद की बात करिए ही मत। तो वहीं गजवा हिंद का सपना देखने वाले परेशान हैं, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कानून के शिकंजों के डर कट्टरपंथियों का अपनी जमीन खिसकने का खौफ सता रहा है। इसलिए मुसलमानों को एकजुट होने की बात कहकर बरगलाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, फिलहाल इतना ही। मैं मौलाना की आवाज के साथ महेंद्र प्रजापति।